जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब हमारे शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है तो टूटने के बाद वो फिर कैसे जुड़ जाती है। कि मतलब हमारे शरीर में फिर टूटने के बाद ऐसी क्या प्रक्रिया होती है कि वो हड्डी जो है जुड़ जाती है। अगर आपको एक भ्रम हो कि वो डॉक्टर इलाज करता है उससे जुड़ती है, तो आपको एक चीज बता दूं कि ज्यादातर जो हड्डी को जोड़ने की प्रक्रिया होती है ना, वो हमारी बॉडी स्वयं कर लेती है। जो डॉक्टर का रोल रहता है, जो वो प्लास्टर वगैरह लगाता है, वो बस इतना काम करता है कि वो जो हड्डी है बस सही शेप में हो। वो एक्सरे वगैरह करके देखता है कि वो सही शेप में है कि नहीं। जब सही शेप में हो जाती है तो फिर प्लास्टर वगैरह लगा लेता है, फिर जिससे वो हड्डी जो है हिले ना, जिससे हिले ना फिर वो अच्छे से जुड़ जाए। बस डॉक्टर का इतना ही काम रहता है। तो कैसे क्या होता है जो अपने आप ऐसे ही अंदर हमारी वो हड्डियां जुड़ जाती है, आज इस वीडियो में हम सब कुछ एकदम डिटेल में समझेंगे। एकदम शुरू से स्टार्ट करके समझेंगे, जीरो लेवल से, कि हड्डी क्या है, किसकी बनी होती है, फिर जब हड्डी टूटती है तो क्या होता है, फिर हड्डी टूटने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है कि हड्डी स्वयं जुड़ जाती है। इस वीडियो में हम सारा कॉन्सेप्ट इजी वे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो हमारी हड्डी है ये किसकी बनी होती है। आपने हड्डी देखी होगी, सफेद सफेद दिखती है ना, वो क्या चीज है उसमें होता है कैल्शियम और फास्फोरस का मिक्सचर। ये जो कैल्शियम और फास्फोरस का मिक्सचर है इसे ही कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ये इसकी बनी होती है। कैल्शियम जो है हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, और जो फास्फोरस है वो उसका स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे एक घर बनाते हैं हम तो ईंट और सीमेंट लगता है, तो ईंट जो है वो फास्फोरस हो गया, जो सीमेंट है वो कैल्शियम हो गया। तो इस चीज से ऐसे डिजाइन रहती है पूरी हड्डी। इसमें एक चीज और होता है, कोलेजन प्रोटीन। ये जो कोलेजन प्रोटीन है वो हड्डी को ना लचीला बनाता है, जिस कारण जो हमारी हड्डी है वो थोड़ी लचीली होती है। अगर ये कोलेजन प्रोटीन ना हो तो जो हमारी हड्डी है ना, एकदम जैसे कांच टूटता है वैसे टूट जाए। तो ये कोलेजन प्रोटीन है जिसके कारण हमारी जो हड्डी होती है लचीली होती है। तो ये तो हो गया हमारी हड्डी का जो है स्ट्रक्चर। लेकिन आपको एक चीज मालूम होगा कि ये जो हमारी हड्डी है अंदर से खोखली है, तो अंदर से खोखली है तो इसके अंदर कुछ होता होगा। तो इसके अंदर होता है बोन मैरो। ये बोन मैरो दो प्रकार का होता है, पहला रेड बोन मैरो एंड दूसरा येलो बोन मैरो। ये जो रेड बोन मैरो है ये खून बनाता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये सब बनाता है। और जो येलो बोन मैरो है ये वहां पे हड्डी के अंदर फैट जमा करता है। तो अब जब ये रेड बोन मैरो जो है ये खून बना रहा है तो खून भेजने के लिए कुछ होगा, तो वो होता है ब्लड वेसल्स। ये जो है खून को अंदर से बाहर लेके जाता है। अब जब बाहर लेके जाता है तो हमारे हड्डी के अंदर का ये हो गया। अब हड्डी के बाहर लेके आता होगा, सब जगह पहुंचाना है, तो वहां पे जो वेसल्स काम करती हैं उसे कहते हैं पेरियोस्टियम वेसल्स। अब ये जो है पूरा स्ट्रक्चर हो गया, अंदर क्या था, बाहर क्या था, पूरा स्ट्रक्चर क्या था, सब कुछ हम हड्डी का समझ गए। अब एक चीज समझना हमें और जरूरी है कि ये जो अभी तक हमने पढ़ा, कैल्शियम था, फास्फोरस था, कोलेजन था, ये सब ना नॉन लिविंग सेल्स है। आपको एक चीज पता होगी कि जो हमारी पूरी बॉडी है ये सब कोशिका से मिलकर बनी है, हड्डी भी कोशिका से मिलकर बनी होगी। तो कोशिका दो प्रकार की, पहला लिविंग सेल, दूसरा नॉन लिविंग सेल। तो ये जो अभी हमने बात किया पूरा स्ट्रक्चर, ये था नॉन लिविंग सेल। अब जो है लिविंग सेल आता है। लिविंग सेल जो है तीन प्रकार की होती है। पहला ओस्टियोक्लास्ट, ये जो है नई हड्डी का निर्माण करती है। दूसरा ओस्टियोब्लास्ट, ये जो है जब हड्डी हमारी टूटती है तो ये हड्डी को ना ऐसे तोड़ फोड़ कर मरम्मत करके जब जोड़ना होता है तो अच्छे से उसको जिससे सेट खा जाए तो वैसा करना होता है। तो ये वो काम करती है जब हड्डियां टूटती हैं। और तीसरा ओस्टियोकाइट, ये जो है पूरी हमारी हड्डी को प्रोटेक्ट करती है, संभालती है। तो ये सब चीजें थी जो हमारी हड्डियों में होती हैं। पूरा स्ट्रक्चर हमने समझा, अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, सब कुछ समझा। लिविंग सेल के बारे में समझा, नॉन लिविंग सेल के बारे में समझा, सब कुछ हड्डी के बारे में समझा। अब चलते हैं, हम हड्डी तोड़ते हैं। जब हम हड्डी तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, तो ऐसे आगे प्रोसेस समझते हैं। तो अब जब हमारी हड्डी ये जो टूटती है, तो आपको बताया अभी हमने सब बात किया कि जो हमारी हड्डी है अंदर भी ब्लड वेसल्स है, बाहर भी ब्लड वेसल्स है। तो अब ये हड्डी के साथ वो ब्लड वेसल्स भी ऐसे टूटती है। तो जो है हड्डी टूटने पर अंदर ऐसे खून चारों तरफ फैल जाता है। अब ये जब खून जो है चारों तरफ फैल गया, तो आपको पता होगा कि खून जब बहता है तो खून के अंदर एक चीज होता है, प्लेटलेट्स यानी प्लाज्मा। ये क्या करता है, खून का थक्का बना देता है। और जब खून का थक्का बना देता है तो जहां पे ऐसे हड्डी टूटी तो वो जो खून होता है वहां पे ऐसे जम जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको पता होगा कि वो जो बोन मैरो में बना था, RBC बना था, खून WBC बना था, और प्लेटलेट, तो प्लेटलेट्स ने पूरा एकदम थक्का बना दिया, एकदम जमा दिया खून को। अब जो है WBC वो आता है, और जो हड्डी टूटी है वहां पे जो बैक्टीरिया आ गए, ये वगैरह वगैरह जो सब खराब चीजें हैं उनको हटाने आता है, उनकी साफ सफाई करने आता है। तो ये आया, पूरा वहां की साफ सफाई करता है। जब ये पूरे ऐसे साफ सफाई कर रहा होता है तो हमारे जो यहाँ पे होता है, पूरा जहां हड्डी टूटा होता है वहां पे सूजन आ जाती है और दर्द भी होता है हमें।
और आपको अभी एक चीज हमने डिस्कस किया था, ओस्टियोब्लास्ट, जो हड्डी को ऐसे तोड़ के मतलब अच्छे से बनाता है, उसको एकदम रिपेयर करता है जिससे वो अच्छे से जुड़ पाए, तो वो भी अपना काम करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये डब्ल्यूबीसी अपना साफ सफाई वहां पे करके चला जाता है, तो ये ओस्टियोब्लास्ट जो है दोनों हड्डियों की साइड अपना ऐसे उसको बनाता है कि अच्छे से वो जुड़ पाए। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारा खून था वहां पे ऐसे जो हड्डी टूटी है वहां पे जम जाता है। तो अब ये खून वहां पे जम गया तो ये ना ऐसे सॉफ्ट कार्टिलेज के रूप में बदल जाता है। सॉफ्ट कार्टिलेज मीन्स ऐसे हड्डी को टेम्पोररी थोड़ा सा अटैच कर देता है, एकदम सॉफ्ट, मतलब थोड़ा कमजोर सा, लेकिन एकदम अच्छे से पूरा इसको चारों तरफ से ऐसे जो हमारा खून जमा वो ऐसे जकड़ लेता है। फिर उसके बाद ये जो सॉफ्ट कार्टिलेज है धीरे धीरे ये हार्ड कार्टिलेज में बदलने लगता है। जब हार्ड कार्टिलेज में बदल जाता है तो यही से पूरा फिर ये हड्डी को दोनों को ऐसे जोड़ देता है। अभी आप कहोगे कि ये जो था ये सिर्फ खून था, आपने बोला कि ये जो हड्डी है कैल्शियम, फास्फोरस, कोलेजन, ये सब का बना होता है, लेकिन जब खून का थक्का वहां पे जमा है तो वो हड्डी कैसे बन जाती है? तो देखो, आपको पता होगा कि जो हमारा खून है, हम खाना खाते हैं जो, तो उसमें सब चीज आता है ना, तो कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फास्फोरस, सब कुछ हमको खाने को मिलता है। तो हमारे खून में सब चीज मौजूद है। तो जो थक्का बना, तो जिस कारण उसमें कैल्शियम, फास्फोरस सब चीज है, तो इसी कारण वो जो थक्के से जो पहले सॉफ्ट कार्टिलेज बनता है फिर हार्ड कार्टिलेज हो जाता है, वही जो है हड्डी के रूप में ऐसे फास्फोरस और कैल्शियम है, और हड्डी को फास्फोरस कैल्शियम ही चाहिए, जिस कारण वो हड्डी ऐसे जुड़ जाती है। तो अभी आप एक चीज और बोलोगी कि ये ऐसे ही जब नॉर्मल खुद ही हो जाता है तो हम ये डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, ऐसे प्लास्टर वगैरह क्यों चढ़ाता है? तो देखो, ये ऐसे हो तो जाता है, लेकिन अगर मान लो आपकी हड्डी जो टूटी थोड़ा इधर उधर हो गई, अब वो जो है ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा हड्डी आपका सीधा करके तब ऐसे जुड़ेगा, नहीं, वो जहां पे जैसा हड्डी रहेगा वैसे ही वहां पे ऐसे बना के पूरा जोड़ देगा, जो सॉफ्ट कार्टिलेज फिर हार्ड कार्टिलेज ऐसे बन के पूरा बना देगा। अब ये डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो वो क्या करता है, आपके वो हड्डी जहां टूटी है उसका एक्सरे करेगा, फिर एक्सरे करने के बाद देखेगा कि वो हड्डी किस दिशा में है, कैसे है, सही से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसका ऑपरेशन करता है, फिर उसको सही से करता है, और फिर अगर नॉर्मल अगर वैसे ही हो सकती है तो वैसे सीधा कर देता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, वो प्लास्टर लगा देता है, जिस कारण वो आपका जो वहां का हड्डी है वो हिले ना। जब हिलेगी नहीं, सेम उसी जगह पे है, तो कुछ हफ्तों में वो जो आपका सॉफ्ट कार्टिलेज है फिर हार्ड कार्टिलेज में बदल जाएगा, वो हड्डी आपकी जो है ज्वाइंट हो जाएगी। और अगर वो हिलता रहेगा तो ऐसे मिस हो गया, इधर उधर हो गया, तो आपका जो हड्डी जुड़ेगा वो जुड़ जाएगा, लेकिन टेढ़ा जुड़ेगा। तो आप जो डॉक्टर के पास जाते हो वो इसलिए जाते हो कि वो जो हड्डी है ना हमारा सीधा जुड़े। अभी आपका एक डाउट और होगा कि आप बोलोगे कि जो लोग जैसे जहां पे ऐसी जगह हड्डियां टूट जाती हैं कि वहां पे प्लास्टर नहीं लगाया जा सकता है, तो वहां पे डॉक्टर कैसे करता है? वहां पे तो डॉक्टर का रोल रहता है ना। तो वहां पे डॉक्टर क्या करता है ना, जहां पे प्लास्टर लगाया नहीं जा सकता है, जहां पे होता है कि हाँ हड्डी इधर उधर हो जाएगा, वहां पे डॉक्टर ऑपरेशन करके वहां पे ऐसे पतला सा ऐसा स्टील का प्लेट लगा देता है और उसको स्क्रू से ऐसे कस देता है। फिर उसके कारण वो हड्डियां एकदम ज्वाइंट हो जाती हैं और मतलब ऐसे पकड़ लिए एक दूसरे को एकदम सही वे में, जिस वे में वो करना चाहता है। फिर वैसे ही पूरा फिर सॉफ्ट कार्टिलेज बनेगा, हार्ड कार्टिलेज पूरा बन जाता है। फिर उसके बाद ऑपरेशन करके वो जो है प्लेट पूरा डॉक्टर वो है निकाल लेता है। तो यही कॉन्सेप्ट था, हमने पूरा हड्डी का स्ट्रक्चर समझा, फिर उसको कैसे टूटती है तो क्या होता है, फिर जुड़ती समय क्या होता है, कैसे सब कुछ होता है, हड्डी के बारे में सब कुछ समझा। और ये हड्डी को जोड़ने में सबसे जो बड़ी भूमिका, मतलब जैसे हड्डी टेढ़ी वगैरह ना हो तो इसके लिए प्लास्टर जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो प्लास्टर के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। प्लास्टर दो प्रकार का होता है, पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेन प्लास्टर जो बहुत यूज होता है, दूसरा एक फाइबर ग्लास होता है वो उतना यूज नहीं होता, तो हम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ही बात करेंगे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? ये बनता है कैल्शियम सल्फेट जब पानी से क्रिया करता है तो एक पदार्थ बनता है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट मीन CaSO4, ये क्रिया करता है पानी से, तो जब पानी से क्रिया करा तो जिप्सम बना। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.4H2O। तो ये जब क्रिया करके ऐसे जिप्सम बन गया। अब ये जिप्सम जो है इसमें पानी है, तो इसको जब गर्म करते हैं तो इसका पानी जो है उड़ जाता है। तो जब पानी उड़ गया फिर जो ऐसे जो बचा उसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही प्लास्टर है जिसको हम ऐसे हड्डी टूटने पर यूज करते हैं। अगर ये प्लास्टर पर फिर से पानी चला जाएगा ना तो ये फिर से वही जिप्सम बन जाएगा, जिस कारण प्लास्टर पर पानी नहीं डालना चाहिए या पानी से बचा कर रखना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट था, हमने सब कुछ एकदम डिटेल में समझा। आई होप आप भी समझे होंगे, मैंने अपना 100% दिया। देखो पूरा पसीना भी हो गया है। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।